Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ali Jevasani and I am conducting the course Media Branding. Before I begin with this session, I want you to go to the download link in the description below and download all the materials for today's session. So let's get going. Okay guys, so this is session 6 of media branding and today is Monday 28th September 2020 और लास्ट सेशन में हमने डिटेल में ब्रांड आइडेंटिटी को डिस्कस किया था और उसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी थी, एक एक्टिविटी, एक असाइनमेंट भी था जो आप सबने फुल इन किया था। तो उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस है। ब्रांड मैनेजमेंट को हम टाइमली हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी डिफरेंट सेशंस में। तो आज की जो सेशन है इसमें सिर्फ फोकस हमारा होगा ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस को लिखना। तो ब्रांड मैनेजमेंट की ऑब्वियसली जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ब्रांड मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है। उसका फ्लो कुछ इस तरह से होता है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की फॉर एग्जांपल। तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन इज अ पेरेंट कंपनी, उसके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। पैनाडोल उसका एक ब्रांड है, सेंसोडाइन उसका एक ब्रांड है, हॉर्लिक्स उसका एक ब्रांड है। तो हर जो उसका ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, उसके लिए उन्होंने यूजुअली कुछ ब्रांड इस तरह करते हैं, कुछ कंपनीज ऐसे करती है कि सेपरेट ब्रांड मैनेजर रखते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज जो ब्रांड इतना एक्सपैंड नहीं हुआ होता वो ब्रांड, उसके लिए वो एक ही ब्रांड मैनेजर के अंदर सेवरल ब्रांड्स उसके पोर्टफोलियो में होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ये चीज़ वेरी करती है। तो नेस्ले एक बहुत बड़ी कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसके पास नेस्ले जो है उसके पास मिल्क पैक जो है, मिल्क पैक का अपना एक ब्रांड मैनेजर है, टीम है पूरी, वो मिल्क पैक को देखती है। इस तरह नेस्ले फ्रूटा वाइटल्स के जो पूरी रेंज है उसके लिए अलग सेपरेट वो है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ब्रांड मैनेजमेंट एक इस तरह की एक प्रोसेस है जिसमें आप जो है ब्रांड को बिल्ड करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको इम्प्रूव करते रहते हैं टाइमली। तो वो जो ब्रांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसका जो मैनेजर होता है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और अपनी टीम को वो टास्क इसी तरीके से डिवाइड करता है टाइम टू टाइम। तो ब्रांड की बेसिकली नॉलेज, जो टर्म ब्रांड है उसकी आप डिटेल सेशन मुझसे ले चुके हैं, आप सबको पता है ब्रांड क्या है, ब्रांडिंग क्या है, ब्रांड मैनेजमेंट आज डिस्कस हो रही है। ब्रांड मैनेजमेंट जो है उसमें बेसिकली जो प्रोसेस है उसमें ब्रांड प्रॉमिस इंक्लूड होता है। ब्रांड प्रॉमिस हम स्टडी कर चुके हैं, ब्रांड प्रॉमिस क्या होता है, ठीक है। उस प्रॉमिस को मेक करना, मेकिंग दैट प्रॉमिस एंड मेंटेनिंग दैट प्रॉमिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ब्रांड के स्ट्रेटेजिस्ट है उन्होंने एक प्रॉमिस डेवलप कर लिया हुआ है और एक प्रॉमिस ऑलरेडी वो मार्केट में उनकी जो कम्युनिकेशन है उसके थ्रू वो प्रॉमिस डिलीवर हो चुका है कंज्यूमर्स को। अब उस प्रॉमिस को मेंटेन करना है। वो मेंटेन कैसे करना है? टू improve the quality, to reduce the issues and complaints from the consumers and all। तो वो इस तरह मेंटेन कर देते हैं। पैकेजिंग को रीमैप करना, इम्प्रूवमेंट्स लाना पैकेजिंग में, ब्रांड के मोस्ट प्रोबेबली लोगोज में बात होगा रीवैम्पिंग आप करते हो, कलर्स में रीवैम्पिंग करते हो। तो यू कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग दैट प्रॉमिस। आगे बढ़ते हैं तो क्या है कि इट मींस डिफाइनिंग द ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशन भी आप मेरे से डिस्कस कर चुके हो प्रीवियस सेशन पे। ब्रांड पोजीशन को जो है वो डिलीवर करना जिस तरीके से ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट ने प्लान किया हुआ है, और इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग द ब्रांड। क्रिएटिंग इज द प्रोसेस जब स्टार्ट ब्रांड होता है, सस्टेनिंग जो उसको ब्रांड को मेंटेन करना है, कंज्यूमर के माइंड में उसकी जो रिकॉल है वो मेंटेन करके रखनी है, अपना प्रॉमिस जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो ये सारे जो जॉब डिस्क्रिप्शंस में बता रहा हूँ इधर, ये सारे ब्रांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं और जो ब्रांड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। फिर उसके अंडर असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर होता है, टीम होती है पूरी, वो सब मिल के ये सारे टास्क हैंडल करते होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं tangibles, intangibles characteristics of a brand are managed through brand management. Tangible characteristics और intangible characteristics हम different courses में discuss करते रहते हैं. Tangibles are those characteristics जो काफी visible होती हैं brand की, ठीक है? Such as जो हमने last session में बात की थी functional benefits की. तो वो functional benefits were the tangible characteristics of a brand. Remember value proposition में तीन चीजें थी, functional benefits, emotional benefits and self-expressive benefits. तो जो functional benefits होते हैं वो सारे tangible characteristics होते हैं और emotional and self-expressive benefits जो होते हैं वो सारे intangible characteristics होते हैं of a brand, जो brand manage करता है through its brand management process. The tangibles for products, brands include the product itself, its characteristics, features, price, packaging, etc. ये बातें हमने डिस्कस की थी लास्ट सेशन में भी कि फंक्शनल बेनिफिट्स क्या होते हैं ब्रांड के या किसी प्रोडक्ट के. तो इनटैंजिबल्स क्या हो गए कि जो इमोशनल कनेक्शंस और सेल्फ एक्सप्रेसिव एटीट्यूड जो कंज्यूमर का होता है वो सारी चीजें चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो उससे रिलेटेड वो सारे इनटैंजिबल्स हो जाते हैं. Whereas in case of service brands, the customer experience form the tangibles. क्योंकि service brand है, उसका कोई प्रोडक्ट तो होगा नहीं जिसकी कोई पैकेजिंग हो, जिस प्रोडक्ट को टेस्ट, फील, स्मेल कर किया जा सके, तो वो हाँ टेंजिबल्स बन नहीं सकते. तो उस सर्विस का जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है वो एक्सपीरियंस फिर टेंजिबल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं ये जो अभी रिसेंटली कराची में वो खुला है आइस वर्ल्ड करके, जो एक पूरा क्या कहते हैं पूरा एक अरीना करके खुला है. अब उधर से जो लोग आते हैं उनके वो एक्सपीरियंसेस जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उस सर्विस से रिलेटेड वो टेंजिबल्स हो जाते हैं ब्रांड के लिए. आगे बढ़ते हैं. thus you can see that brand management is all about branding. Obviously branding की प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. from the start to the scratch branding की प्रोसेस होती है. And branding is a assembling of various marketing mix mediums into a whole so as to give the product an identity. Product को identity देना, brand को identity देना through various marketing mix. Various marketing mix में product आ जाता है, price आ जाती है, promotion आ जाती है, placement आ जाती है, इसके अलावा extended mixes आ जाते हैं marketing के. फिर it is building a brand name that captures the customer's mind. ये बड़ा important है. एक ऐसा ब्रांड नेम बिल्ड कर लेना जिसका लोगो या ब्रांड नेम ज़हन में आते ही, कहीं पर उसकी पैकेजिंग देखते ही कस्टमर के माइंड में फॉरन रिकॉल आ जाए, फॉरन एक्सपीरियंस आ जाए कि वो ब्रांड जब उस कस्टमर ने कंज्यूम किया था या वो सर्विस थी तो वो सर्विस के क्या एक्सपीरियंसेस थे. वो ब्रांड नेम और ब्रांड का लोगो, ब्रांड के कलर्स, ब्रांड की पैकेजिंग देखते ही कंज्यूमर के माइंड में ये सब चीजें आ जाए तो ये रिकॉल की तरफ जाती है ये बातें. अब ब्रांड इक्विटी हमने शुरू के सेशंस में डिस्कस की थी. ब्रांड इक्विटी क्या होती है? ब्रांड इक्विटी बेसिकली होती है वैल्यू एडिशन इन अ ब्रांड, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो इक्विटी के फर्दर दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है कस्टमर बेस्ड, एक होता है मार्केट बेस्ड. तो ब्रांड इक्विटी क्या होती है? ब्रांड इक्विटी इज द वैल्यू बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. इसमें दोनों वैल्यूज आ जाती है. मतलब आपने फंक्शनल बेनिफिट भी देना है कंज्यूमर को, आपने इमोशनल और सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट्स भी देने कंज्यूमर को. तो ये दोनों तीनों किस्म की वैल्यूज जो है टेंजिबल और इनटेंजिबल वैल्यूज जो है वो जो ब्रांड में आप एडिशन करते हैं वो सब ब्रांड इक्विटी का पार्ट है. दैट अ ब्रांड एड्स टू अ प्रोडक्ट और सर्विस. वो ब्रांड अगर सर्विस से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वो उसके अंदर ऐड करता है. बियॉन्ड द फंक्शनल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड. फंक्शनल बेनिफिट्स तो अंडरस्टूड है, वो तो देने ही देने. आप मार्केट में अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो उसके फंक्शनल बेनिफिट्स तो अंडरस्टूड है. उसके अलावा एक्स्ट्रा आपने क्या देना है, वो चीज है वैल्यू एडिशन, वो चीज है ब्रांड इक्विटी, which may be reflected in a way consumer think feel act. जो कंज्यूमर थिंक फील एक्ट कर सके और जो ब्रांड ने उसको प्रोवाइड की है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड इक्विटी. ये तो ब्रांड इक्विटी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब दो कॉन्सेप्ट जो है कस्टमर बेस्ड और मार्केट बेस्ड, इसको देख लेते हैं. कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी क्या होती है? द कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन रिलेशनशिप विद कस्टमर्स विद द ब्रांड. सिर्फ और सिर्फ वो रिलेशनशिप को फोकस करती है.
कस्टमर और ब्रांड का रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, और कितना इम्प्रूव करना है उस रिलेशनशिप को। अब कस्टमर और ब्रांड अपने रिलेशनशिप को कैसे ब्रांड कस्टमर के साथ इम्प्रूव कर सकता है, उसका सिंपल तरीका है, हमने पिछली क्लासेस पिछले सेशंस में भी देखा है कि ब्रांड थ्रू सोशल मीडिया पेजेस, सोशल मीडिया ग्रुप्स कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को इनवाइट करते हैं। जो कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स हैं वो वहाँ पर अपनी क्वेरीज सेंड करते हैं, ब्रांड के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा ब्रांड आपको ई न्यूज़ लेटर सेंड करता है, ब्रांड आपको जो ईमेल पे आता है। इसके अलावा ब्रांड आपको एसएमएस करता है, अगर वो ब्रांड की कोई ऐप है तो ऐप के थ्रू ब्रांड आपके साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो जितने भी ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीडियम्स है, दैट इज टीवीसीज, दैट इज ओएच, प्रिंट एंड रेडियो, उन पर तो कस्टमर और ब्रांड रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकता ना, क्योंकि उधर तो ब्रांड बात कर रहा है कस्टमर से, कस्टमर रिस्पॉन्स तो नहीं दे सकता ना। तो ये कस्टमर रिस्पॉन्स और ब्रांड और कस्टमर का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो दूसरे टच पॉइंट्स है, दैट इज सोशल मीडिया, दैट इज ईमेल, दैट इज एसएमएस, व्हाट्सएप, ये सारे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं ब्रांड के, उसके थ्रू ब्रांड कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी होती है, यानी कि आपकी कस्टमर और ब्रांड के रिलेशनशिप को मजीद इंप्रूव करना, उसकी कस्टमर ब्रांड रिलेशनशिप की क्वालिटी को मजीद इंप्रूव करना इस ब्रांड इक्विटी का कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर बेस्ड। अब मार्केट बेस्ड देख लेते हैं। मार्केट बेस्ड में क्या है? द मार्केट बेस्ड brand equity aims at producing measures in dollars, euros or rupees or whatever. तो मार्केट बेस में ये देखा जाता है कि आपने आपका ईयरली टर्नओवर कितना है ब्रांड का, आपकी पेनिट्रेशन कितनी है रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, इंटरनेशनल लेवल पे, ये सब चीजें देखी जाती हैं कि आपका जो है रेवेन्यू कितना हो रहा है एवरी ईयर या एवरी मंथ, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये नंबर्स में जो है ये चीज देखी जाती है मार्केट बेस्ड। तो मार्केट बेस्ड इक्विटी के लिए सेपरेट ब्रांड के पास स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, और कस्टमर बेस्ड इक्विटी के लिए ब्रांड के पास सेपरेट स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली एक बहुत बहुत बड़ा इस वक्त एक फील्ड हो गया है, एक जॉनरा हो गया है ब्रांड और एडवर्टाइजिंग में, जिसमें कंज्यूमर साइकोलॉजी हो गई, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, इसके ऊपर बेस्ड ट्रेंड प्रॉपर जो लोग होते हैं उनको रखा जाता है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हम जो ब्रांड एक्टिवेशन करते हैं वो कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी इंप्रूव करने के लिए होता है। मार्केट बेस्ड ब्रांड इक्विटी इंप्रूव करने के लिए ब्रांड के पास ऑलरेडी बड़े टैक्टिक्स होते हैं, और हम इस कोर्स में फोकस हमारा कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी पे होगा, सिंस हमारा फाइनल प्रोजेक्ट भी इसी से रिलेटेड है, हमने कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप करना है थ्रू ब्रांड एक्टिवेशन। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी का चार्ट है। अब सिंस मैंने आपको बताया कि मेरा सारा फोकस इस कोर्स में कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी पे है, क्योंकि ये चीज है सम इट्स अ न्यू ट्रेंडिंग फील्ड, इट्स न्यू ट्रेंडिंग जॉनरा इन द वर्ल्ड ऑफ ब्रांड एंड एडवर्टाइजिंग, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड एक पिरामिड है, ठीक है। अब ये पिरामिड जो है ये नीचे बॉटम इसका बड़ा है, ऊपर जाके टॉप पे श्रिंक हो जाता है, यानी कि नीचे आपके पास आहिस्ता 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 फिल्टर करके आप अपने कंज्यूमर को फोकस करते हो, नैरो डाउन करते हो। तो सबसे पहला इसका स्टेज जो है पिरामिड का वो है सेलियंस। सेलियंस में आप कंज्यूमर के माइंड में ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करते हो, ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट करते हो और ब्रांड रिकॉल क्रिएट करते हो। ये तीनों जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेशन 1 में कि ब्रांड अवेयरनेस क्या होती है, ब्रांड प्रेफरेंस क्या होती है, ब्रांड रिकॉल क्या होता है। ये सारी बातें आप रिव्यू कर सकते हो वापस से अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो ये सारी जो है ब्रांड रिकॉल, प्रेफरेंस, अवेयरनेस, ये चीजें आप डेवलप करते हो फर्स्ट स्टेज में कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी में। तो ये वाला जो स्टेज है इसको कहते हैं आइडेंटिटी, यानी कि ब्रांड आइडेंटिटी। तो इस ब्रांड आइडेंटिटी मतलब हु आर यू, ब्रांड क्या है, वो चीजें डेवलप ब्रांड तब करेगा जब ये कम्युनिकेट करेगा प्रॉपर्ली अपने कंज्यूमर्स को, ब्रांड की अवेयरनेस को, ब्रांड की प्रेफरेंस को, ब्रांड की रिकॉल को। तो ब्रांड एक्चुअली आइडेंटिटी के ऊपर काम कर रहा होता है अपनी फर्स्ट स्टेज में कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी पिरामिड बिल्ड करने के लिए।
पहला स्टेज। सेकंड स्टेज होती है, उसके अंदर ब्रांड जो है अपनी मीनिंग डेवलप करता है। मीनिंग किस तरह डेवलप करता है? मीनिंग से मुराद क्या हो गया? व्हाट आर यू, ब्रांड क्या है, ठीक है। उस मीनिंग को डेवलप करने के लिए ब्रांड पर दो चीजों पे फोकस करता है, एक परफॉर्मेंस ब्रांड की अपनी, और एक ब्रांड की इमेजरी। तो ब्रांड की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? ब्रांड के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें टैंजिबल एंड इंटैंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की, ठीक है। स्टाइल ऑफ ब्रांड आ जाता है, डिजाइन एंड प्राइस ब्रांड की आ जाती है, सर्विस इफेक्टिवनेस आ जाती है अगर ब्रांड सर्विस से रिलेटेड है। तो ये चीजें परफॉर्मेंस ब्रांड की स्ट्रॉन्ग करती हैं, डेवलप करती हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है इन चीजों से। इमेजरी क्या हो जाती है? इमेजरी एनीथिंग व्हिच इज विजुअली एग्जिस्ट टू द कंज्यूमर्स। वो ब्रांड की पर्सनैलिटी हो गई, ब्रांड के एलिमेंट्स हो गए। ब्रांड के एलिमेंट्स भी हमने सेशन 1 या 2 में पढ़े हैं, ब्रांड पर्सनैलिटी भी हम पढ़ चुके हैं। यूजर प्रोफाइल्स मैंने एक बार डिस्कस किया था आपसे कि वो प्रोफाइल्स होती हैं जो ब्रांड का यूजर है, दैट इज ब्रांड का जो कंज्यूमर है, वो क्या है, उसकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, उसकी हिडन डिजायर्स क्या है, उसकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स क्या है। उस वो जो ब्रांड का यूजर प्रोफाइल है वो क्या है, मेल है, फीमेल है, एज क्या है, उसका डेमोग्राफिक्स क्या है, साइकोग्राफिक्स क्या है, सोशियोग्राफिक्स क्या है, बिहेवियरल उसका सेगमेंटेशन कौन सा है, वो ब्रांड का जो यूजर है उसकी एम्स क्या है उसकी लाइफ में, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो ये सारी बातें यूजर प्रोफाइल्स में आ जाती हैं। तो ये सारी यूजर प्रोफाइल, ब्रांड पर्सनैलिटी, ब्रांड एलिमेंट्स, ये सब जो इमेजरी है ब्रांड की, ये कम्युनिकेट करता है ब्रांड टू द ऑडियंस थ्रू its mediums of advertising such as TVC, such as OH, such as print, such as social media, and also the पैकेजिंग ऑफ द ब्रांड। अगर ब्रांड का स्टोर है, आउटलेट है, तो आउटलेट के अंदर जो एनवायरनमेंट है, जितनी भी चीजें विजुअल होती हैं वो इमेजरी में आ जाती हैं। तो इससे ब्रांड परफॉर्मेंस और इमेजरी से अपनी मीनिंग डेवलप करता है। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ ब्रांड इक्विटी पिरामिड फॉर कस्टमर बेस्ड, ठीक है। थर्ड स्टेज जो है, उधर ब्रांड अपना रिस्पॉन्स डेवलप करता है। रिस्पॉन्स किसके साथ? कंज्यूमर के साथ। व्हाट अबाउट यू। तो सारा फोकस ब्रांड का थर्ड स्टेज में कंज्यूमर के ऊपर हो जाता है, कंज्यूमर से पूछता है, कंज्यूमर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो उस पे जो है दो कैटेगरीज होती हैं, कंज्यूमर जजमेंट्स एंड कंज्यूमर फीलिंग्स। जजमेंट और फीलिंग्स में फर्क होता है, ठीक है। फीलिंग्स वो होती है जो कंज्यूमर के अंदर होती है, जजमेंट्स वो होती है जो कंज्यूमर किसी एक्सपीरियंस के बाद जज करता है कि मैं जो ब्रांड यूज कर रहा हूँ उससे रिलेटेड उसकी जजमेंट वो पास करता है, उसका रिव्यू पास करता है वो कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जजमेंट के अंदर जो ब्रांड काम करता है कि कंज्यूमर्स की जजमेंट इंप्रूव हो जाए ब्रांड के बारे में, उसके लिए ब्रांड अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ब्रांड अपनी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ब्रांड अपनी कंसिडरेशन को इम्प्रूव करता है। तो ब्रांड को कंसीडर किया जाए, उस ब्रांड को कंसीडर किया जाए अबव ऑल द ब्रांड्स इन द सिमिलर प्रोडक्ट कैटेगरी। इसी तरह कंज्यूमर फीलिंग्स के लिए ब्रांड जो है कंज्यूमर की फीलिंग्स को समझने के लिए सर्वेज करता है। वो सर्वेज बेसिकली रिसर्च बेस्ड सर्वेज होते हैं। वो सर्वेज एथनोग्राफी जो एक पूरा फील्ड है, उसके थ्रू भी वो पूरी रिसर्च कर सकता है कंज्यूमर के ऊपर, और कंज्यूमर के ऊपर डिफरेंट सर्वे मेथड्स, जो ट्रेडिशनल सर्वे मेथड्स होते हैं वो भी कर सकता है, फोकस ग्रुप भी कर सकता है। उससे उसको कंज्यूमर की फीलिंग्स का टूवर्ड्स द ब्रांड क्या फीलिंग्स है उसका आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है। ये वार्मथ, एक्साइटमेंट, सोशल अप्रूवल, ये एग्जांपल्स हैं कंज्यूमर फीलिंग्स के। तो ये जो है यहाँ पर ब्रांड जो है रिस्पॉन्स डेवलप कर रहा है इस थर्ड स्टेज में, जो कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी पिरामिड का थर्ड स्टेज है। लास्ट स्टेज जो है ये स्टेप बाय स्टेप करता है ब्रांड, ठीक है, एक साथ नहीं कर सकता। लास्ट स्टेज जो है वो रिलेशनशिप्स, व्हाट अबाउट यू एंड मी। यानी कि अब बात कर रहा है ब्रांड यहाँ पर रिस्पॉन्स में सिर्फ कंज्यूमर की बात कर रहा था, अपनी बात नहीं कर रहा था। वो सिर्फ कंज्यूमर की बात कर रहा था कि कंज्यूमर को समझना है उसको। अब फोर्थ पॉइंट में, दैट इज द लास्ट स्टेज, वहां ब्रांड बात कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट अबाउट यू एंड मी, यानी कि ब्रांड एंड कंज्यूमर। तो इसके अंदर बेसिकली कंज्यूमर रेजोनेंस डेवलप करता है। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर ब्रांड स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं जब उनका ब्रांड इस स्टेज तक पहुंच जाता है। तो कंज्यूमर रेजोनेंस ये होता है कि कंज्यूमर हमारा ही रहे, उसको रिटेन करके रखना है, उसको कहीं जाने नहीं देना। तो उसके लिए जो ब्रांड जिस चीज़ों पे काम करता है वो है ब्रांड लॉयल्टी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ब्रांड लॉयल्टी क्या
3 स्टेजेस होती हैं, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव एंगेजमेंट होती है कि ब्रांड के साथ कंज्यूमर जो है एक्टिवली इंगेज रहे। अगर कंज्यूमर का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाए ब्रांड से, तो ब्रांड ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट करता है कि कंज्यूमर वापस उस ब्रांड की तरफ आ जाए और उस ब्रांड के साथ एक्टिवली इंगेज हो जाए। इसके ऊपर भी बड़ी एग्जांपल्स है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सच एज अक्सर ब्रांड जो है टेलीकम्युनिकेशंस के ब्रांड्स अगर बात कर लो तो वो इस तरह की कैंपेन्स निकालते हैं कि जिसमें आपकी सिम जो है वो 20 दिन से बंद है, तो अब जो है आप ऑन करेंगे सिम तो कंज्यूमर को उसके बेनिफिट्स देते हैं वो। तो कंज्यूमर के साथ या तो सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज करा सकते हैं उसको इंगेज करने के लिए। तो ब्रांड एक्टिवेशन हम बेसिकली एक्टिव एंगेजमेंट वाला जो पार्ट है उसमें करते हैं। अटैचमेंट, कंज्यूमर और ब्रांड की अटैचमेंट डेवलप करने के लिए ब्रांड ऐसे एक्सपीरियंस देता है कंज्यूमर को कि उसकी इमोशनल जो माइंड है, दैट इज द राइट ब्रेन, उसको ट्रिगर करता है, उसको टैप करता है। तो ब्रांड जो है कंज्यूमर के जो उसकी लाइफ में जो इस तरह के इवेंट्स है, सच एज उसकी बर्थडे हो गई, तो वो बर्थडे के दिन उसको अगर उसके बाद डेटाबेस में उसके सेव है कि कंज्यूमर की इस डेट को बर्थडे है, तो मैसेजेस देना, कार्ड देना, सर्टेन ऑफ दे देना, समथिंग लाइक दैट। तो अटैचमेंट डेवलप करता है ब्रांड कंज्यूमर के साथ। सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप करता है ब्रांड। इस पे बहुत सारे ब्रांड्स आजकल काम कर रहे हैं। सेंस ऑफ कम्युनिटी में CSR भी आ जाता है। CSR इज कॉर्पोरेट सोशियो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ब्रांड्स अब ह्यूमैनिटी की तरफ आ जाते हैं, इसमें सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप करते हैं। कुछ ब्रांड्स इस तरह की कैंपेन्स भी निकालते हैं। एरियल की एक कैंपेन थी कि आप जो एक पैकेट लेते हैं एरियल का, तो उसका सर्टेन अमाउंट जो है वो डोनेट होता है फलाने एनजीओ को, तो इस तरह की बड़ी कैंपेन करते हैं। या क्लीन द सिटी वाली कैंपेन कर रहे हैं ब्रांड्स, या प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं ब्रांड्स। ठीक है, तो पेप्सी की है जो लाइट वाली थी, क्या थी उसमें? उसमें जो पेप्सी की बॉटल से लाइट हाँ, बना रहे लीटर थे। लीटर ऑफ लाइट कैंपेन जो पेप्सी की थी, वो सेंस ऑफ कम्युनिटी के लिए थी। तो बिल्कुल सही कह रहा है। और इस तरह के हमारे लोकल ब्रांड्स भी बहुत हैं, सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं है जो सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप करते हैं। ये सारी चीजें रिलेशनशिप के लिए हो रही थी। आप सोच रहे होंगे कि यार सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप करके ब्रांड को क्या फायदा हो रहा है, कि उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है? नहीं, ब्रांड ये नहीं सोच रहा होता उस वक्त कि उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है या उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है। वो ये सेंस ऑफ कम्युनिटी करके वो कंज्यूमर्स को अपने साथ रिलेशनशिप डेवलप कर रहा होता है। जो ब्रांड इस बात को समझते हैं ना कि रिलेशनशिप डेवलप करना कंज्यूमर के साथ कितना इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट लेवल के ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप डेवलप करने से उनको सिर्फ इनटैंजिबल बेनिफिट्स नहीं हो रहे थे, ब्रांड को टेंजिबल बेनिफिट्स भी हो रहे थे। ब्रांड के पास डेटाबेस आ रहा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ब्रांड के पास जो है एक्टिव एंगेजमेंट आ रही होती है, उसके प्रोडक्ट इनडायरेक्टली अप्रिशिएट किए जा रहे होते हैं, वो ब्रांड इनडायरेक्टली अप्रिशिएट किए जा रहे होता है। ब्रांड वो सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप करके उन लोगों को जो पार्ट ऑफ दैट इवेंट थे या पार्ट ऑफ दैट कैंपेन थे, उनको घर बैठे बिठाए उनको जो है अपने एम्बेसडर बना देता है। तो वो ही लोग ब्रांड की पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ करना शुरू कर देते हैं। तो बड़ा फायदा होता है इससे ब्रांड को। तो ये जो लास्ट स्टेज था, इसमें ब्रांड अपना रिलेशनशिप डेवलप करता है विद द कंज्यूमर्स। तो ये 4 स्टेजेस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और ये चीजें आपके आगे जाके जो प्रोजेक्ट्स होंगे उससे भी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो फर्स्ट स्टेज हो गई आइडेंटिटी, सेकंड हो गई मीनिंग, थर्ड हो गया रिस्पॉन्स, एंड फोर्थ हो गया रिलेशनशिप्स। जी गाइस, ये क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सर। क्लियर है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक चार्ट है, स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस। इस चार्ट को देखने के लिए हमें स्टेप वाइज इसको समझना होगा कि ईच स्टेप इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉन्सेप्ट और अ प्रोसेस, वो किस तरीके से। और यही आपका आज का असाइनमेंट होगा इस वीक का। तो यही वो असाइनमेंट है जो मैं कह रहा था कि ग्रुप्स में आप लोगों ने करना है। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसकी स्टेप 1 क्या होती है? आइडेंटिफाइंग एंड स्टैब्लिशिंग ब्रांड पोजीशन। यानी कि कोई भी ब्रांड है उस जो नया हो, उसको सबसे पहले अपनी ब्रांड पोजीशन स्टैब्लिश करनी होती है, उसको डेवलप करनी होती है अपनी ब्रांड पोजीशन।
ब्रांड पोजीशन क्या है ये डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं, सही है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ब्रांड मार्केटिंग प्रोग्राम्स। स्टेप 2 में ब्रांड जो है वो पोजीशन पहले डेवलप कर चुका होता है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स डेवलप करता है। मार्केटिंग प्रोग्राम्स में एडवर्टाइजिंग भी आ जाती है, एक्टिवेशन भी आ जाती हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग भी आ जाती है, कैंपेन्स भी आ जाती है, सब चीज़ें, प्राइस प्रमोशंस, स्पेशल ओकेजन्स पे सर्टेन परसेंटेज ऑफ, समथिंग लाइक दैट, ये सारी मार्केटिंग कैंपेन्स में आ जाती है। स्टेप 3 इज मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग ब्रांड परफॉर्मेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मार्केटिंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने के बाद ब्रांड चेक करता है थ्रू रिसर्च कि उसकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, और वो रिसर्च करता है कंज्यूमर्स के साथ, ठीक है। वो दो टाइप के कस्टमर्स के साथ वो रिसर्च करता है, इंटरनल कस्टमर्स और एक एक्सटर्नल कस्टमर्स। ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। इंटरनल कस्टमर्स कौन होते हैं? एम्प्लॉइज होते हैं ब्रांड के। और एक्सटर्नल कस्टमर्स कौन होते हैं? जो आप नए लोग, सारे लोग हैं जो ब्रांड का ऑफिशियली पार्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, बट दे आर यूजिंग द ब्रांड, दे आर पेइंग फॉर इट, ठीक है। तो उनके ऊपर रिसर्च होती है, वो परफॉर्मेंस ब्रांड को अपनी पता चलती है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करता है वो ब्रांड, ठीक है। तो फोर्थ जो हमारी स्टेप है वो है ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी। अभी आज की क्लास में हमने डिटेल में देखा है ब्रांड इक्विटी। वैसे प्रीवियस सेशन में हम ब्रांड इक्विटी की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हमने ब्रांड इक्विटी के ऊपर पूरा एक पायरामिड देखा है, जो कि ये पायरामिड है, ठीक है। और ये कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी के ऊपर बेस्ड पायरामिड है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी दैट इज वैल्यू एडिशन इन अ ब्रांड, उसको ग्रो करते रहना है, उसको सस्टेन मेंटेन करते रहना है। ये 4 स्टेप्स होती हैं स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस की। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि सबसे पहली जो स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड स्टैब्लिशिंग ब्रांड पोजीशन। तो ब्रांड पोजीशन जो है वो आपको पता है। तो सबसे पहले जो ब्रांड पोजीशन डेवलप करनी है ब्रांड को, ठीक है। और कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी डेवलप करनी होती है इस स्टेज के अंदर, ठीक है। ये मैं पूरा पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपको असाइनमेंट बताता हूँ कैसे करना है। सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेप है प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ब्रांड मार्केटिंग प्रोग्राम्स। तो उसके लिए आप क्या करते हो? चूजिंग ब्रांड एलिमेंट्स टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी। ब्रांड एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आपको फिर एक सेशन पहले रिव्यू करना पड़ेगा। ब्रांड एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो उनको बेसिकली सेलेक्ट करना, चूज करना, और उसकी उन एलिमेंट्स में से कोई जो एलिमेंट सेलेक्ट किए उसकी इक्विटी डेवलप करना, बिल्ड करना, ठीक है। लेवरेजिंग सेकेंडरी ब्रांड एसोसिएशंस टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी। सेकेंडरी ब्रांड एसोसिएशन होती हैं, जैसे को ब्रांडिंग कर ली किसी और ब्रांड के साथ, लाइसेंसिंग कर ली किसी और ब्रांड के साथ, एडवर्टाइजिंग उस ब्रांड की कर ली, कैंपेन शूट्स कर ली, ठीक है। इसके नीचे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, डिजाइनिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी। तो इसमें क्या आ जाता है? प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, चैनल स्ट्रेटजी, प्लेसमेंट स्ट्रेटजी, बहुत सारी चीजें मार्केटिंग प्रोग्राम से आ जाती है। एक्टिवेशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, प्राइस प्रमोशन, ये सारी मार्केटिंग कैंपेन होती है, ठीक है। स्टेप 3 को देखते हैं, मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर ब्रांड अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है? मेजरिंग आउटकम्स ऑफ ब्रांड इक्विटी। जो ब्रांड इक्विटी ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट ने प्लान की थी, क्या वो इक्विटी ऐसे ही परसीव हुई है कंज्यूमर को, या कंज्यूमर का कुछ और परसेप्शन आ रहा है? रिमेंबर, इसके ऊपर बेस्ड एक हमने चार्ट भी पहले देखा था, जिसकी एग्जांपल के तौर पे मैंने याहू दिखाया था कि ब्रांड स्ट्रेटजी एक प्लान करता है कि इस तरह की मेरी इमेज जो है वो कंज्यूमर को परसीव हो, और वो पूरा साइकिल होता है उस चार्ट का। तो मेजरिंग सोर्सेज ऑफ ब्रांड इक्विटी, किस सोर्स से ब्रांड इक्विटी को मेजर करना है, वो दो टाइप की रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स में नंबर्स होते हैं, नंबर्स में कितने कस्टमर्स ने यूज किया, कौन से एरिया में कितने कस्टमर्स यूजर्स हैं, एज ब्रैकेट्स क्या है उनके, सारी नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स वाली रिसर्च को बोलते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते, आप व्यूज लेते हैं, आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर देते हैं। एथनोग्राफी भी इसी चीज में आ जाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स में। तो ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 देखते हैं,
ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी। अब ये वो स्टेज है जहां आपने रिसर्च कर लिया, आपको पता चल गया आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं, गैप्स क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी ब्रांड इक्विटी को ग्रो करने के लिए, उसको मेंटेन सस्टेन करने के लिए एफर्ट्स करते हो। तो मैनेजिंग ब्रांड ओवर टाइम, उसके लिए ब्रांड रीइंफोर्सिंग द ब्रांड, रिवाइटलाइजिंग द ब्रांड। रिवाइटलाइजिंग द ब्रांड का मतलब हो गया पूरे ब्रांड को नए तरीके से उसको जो है लुक दो, उसको रिफ्रेश कर दो ब्रांड को पूरे। ठीक है, उसमें आप लोगो रिफ्रेश कर सकते हो, आप ब्रांड की पैकेजिंग रिवाइटलाइज करते हो, आप ब्रांड का अगर स्टोर है फॉर एग्जांपल जैसे खाड़ी है, अलकरम है, इनके स्टोर्स की पूरी रिवैम्पिंग रिवाइटलाइजिंग होती है। ठीक है, पूरा इसका जो एम्बियंस है वो अपडेट करते हैं लोग। रीइंफोर्सिंग द ब्रांड इज थ्रू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या वो ट्रेडिशनल मीडियम्स हो, दैट इज टीवी, रेडियो, प्रिंट, ओएच, वहां पर अपने ब्रांड को रीइंफोर्स करना कि जस्ट इन केस कि दूसरा कंपेटिटर आपके कंज्यूमर को ओवरकम ना कर ले, आपको अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए रीइंफोर्स करना पड़ता है ब्रांड्स को। अच्छा, आगे इंट्रोड्यूसिंग एंड नेमिंग प्रोडक्ट एंड ब्रांड एक्सटेंशंस। प्रोडक्ट एक्सटेंशंस और ब्रांड एक्सटेंशंस क्या होती हैं? प्रोडक्ट एक्सटेंशंस ये होती है कि आप एक दूध बनाने वाले ब्रांड हो, सही है, टेट्रा पैक मिल्क है आपका। अब टेट्रा पैक मिल्क के अंदर ही फर्दर आपने और मिल्क इंट्रोड्यूस कराने हैं, फॉर एग्जांपल फ्लेवर्ड मिल्क, फॉर एग्जांपल विटामिन डी के लिए स्पेशलाइज्ड कोई मिल्क, फॉर एग्जांपल कोई एलर्जीज हैं लोगों को तो उन एलर्जीज फ्री से रिलेटेड स्किम मिल्क होता है, लेट्स से जो फैट फ्री होता है, लो फैट मिल्क होता है। तो उसी कैटेगरी के अंदर रहते हुए आपने मजीद प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराने, दैट दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन इज के उसी कैटेगरी के अंदर रहते हुए मजीद ब्रांड इंट्रोड्यूस कराने हैं। तो ये दो टाइप की चीज होती है, इस पे ब्रांड काम करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड एक्सटेंशन, ये वाली बात होगी। तो ये हमने चारों स्टेप्स डिस्कस कर ली। ठीक है, पहले ये बताएं मुझे, ये चारों स्टेप्स क्लियर हो गए इन सबको? यस सर। जी सर। ओके, ये जो चार स्टेप्स हैं इसकी अभी तो मैंने ये आपको इधर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है 4 स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट। ये पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इन चारों स्टेप्स की। मैं तो सिर्फ डायग्राम दिखा रहा हूँ और आपको वर्बल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इन सब चीजों की, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अब टास्क क्या होगा, अब टास्क एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो वो वाला जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो पढ़ना होगा आप लोगों ने पहले, तब आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपके ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हुए हैं, ठीक है। अब आपने एक ब्रांड सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये ब्रांड कौन सा होगा, जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं और आप हैं ग्रुप हेड, आप मिलके कोई एक ब्रांड डिसाइड करेंगे। कोशिश करें ये ब्रांड उन्हीं ब्रांड में से हो जिसपे अब तक आप असाइनमेंट्स करते आ रहे हैं, लेकिन पूरे ग्रुप की तरफ से कोई एक ब्रांड होगा, वो कॉमनली आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे कोई एक ब्रांड। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले असाइनमेंट में से कोई ब्रांड हो ताकि उस पर आपकी पहले से थोड़ी वर्किंग हो चुकी है, तो थोड़ा आइडिया हो चुका है। स्पेशली मैं कहूँगा कि जिसपे ब्रांड आइडेंटिटी प्लान बनाया है लास्ट जो असाइनमेंट था, वो वाला ब्रांड सेलेक्ट करोगे तो ज्यादा आपकी नॉलेज उस पर डेवलप हो चुकी हुई होगी। या आई डोंट नो, इट्स अप टू यू, जो मर्जी है आप सेलेक्ट करो, बट एक ब्रांड पूरा ग्रुप सेलेक्ट करेगा। तो ग्रुप्स तो आपके ऑलरेडी बन चुके हैं। अब एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको देना है जिसका नाम है 4 स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट। उसको आप लोगों ने अपने ग्रुप्स में डिस्कस करना है, एक ब्रांड सेलेक्ट करना है, उस डॉक्यूमेंट को डिस्कस करना है पूरे ग्रुप में। वंस वो आप डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लें, जो ब्रांड आपने सेलेक्ट किया है, अब आप उस ब्रांड के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप 7 लोगों की जो टीम है वो उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उस डॉक्यूमेंट को स्टडी करने के बाद और इस प्रेजेंटेशन में 4 स्टेप्स को देखने के बाद अब आपने ये सजेस्ट करना है, ये लिखना है कि आप वो 4 स्टेप्स किस तरह प्लान करते हैं अपने ब्रांड से रिलेटेड। तो वो 4 स्टेप्स, फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड है लेट्स सपोज वेलो, ठीक है, तो वेलो से रिलेटेड एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह वो डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड एस्टैब्लिशिंग ब्रांड पोजीशन।
तो वेलो अपनी ब्रांड पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई और स्टेब्लिश करेगा अपनी पोजीशन को, ठीक है। कस्टमर बेस्ड इक्विटी जो ब्रांड वेलो की है वो किस तरह डेवलप करेगा, ये इस पे पूरा आपने रिसर्च करके अपना एनालिसिस लिखना है। सेकंड स्टेज आ गई प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ब्रांड मार्केटिंग प्रोग्राम्स। तो वेलो के जो ब्रांड एलिमेंट्स है वो कौन से चूज करेंगे आप। वेलो कर क्या रहा है ये नहीं लिखना, वेलो के आप ब्रांड मैनेजर हैं, आप ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप क्या करेंगे वेलो के लिए, वेलो इस वक्त क्या कर रहा है वो एक अलग कहानी है, ठीक है। तो वेलो के जो है ब्रांड एलिमेंट सेलेक्ट करके आपने उसके अराउंड ब्रांड जो है इक्विटी बिल्ड करनी है। को ब्रांडिंग अगर वेलो के किसी के साथ आप करना चाह रहे हैं, लाइसेंसिंग एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग प्रोग्राम्स क्या प्लान कर रहे हैं, ये सब बातें आपने सेकंड स्टेप में लिखनी होंगी। थर्ड स्टेप में आप मेजर करेंगे अपनी खुद की ब्रांड परफॉर्मेंस को। तो उसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स आप क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे आपको क्वालिटी और परफॉर्मेंस का पता चलेगा अपने ही ब्रांड की, ठीक है। ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग, तो वेलो जो ब्रांड है वो अपने प्रोडक्ट की कोई एक्सटेंशन प्लान कर रहा है कि प्रोडक्ट की एक्सटेंशन हो जाए। तो प्रोडक्ट एक्सटेंशन तो नहीं है, उसने अपने एक ही प्रोडक्ट एक ही ब्रांड के अंदर फ्लेवर्स ऐड किए हुए हैं, वो प्रोडक्ट एक्सटेंशन नहीं होती है, ठीक है। वो उसी ब्रांड के अंदर उसकी वेरिएशन होती है फ्लेवर्स के फॉर्म में। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट एक्सटेंशन प्लान करता है तो वो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ब्रांड वो फर्दर ब्रांड एक्सटेंशन प्लान करता है तो वो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं। क्या वेलो रिवाइटलाइजिंग अपने ब्रांड को रिवाइटलाइज प्लान करने का सोच रहा है, रीइंफोर्स कैसे करने का प्लान क्या है उसका। तो ये सारी बातें आपने एक असाइनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये शुरू में इसका मेरा आपको सजेशन ये है कि आप बैठेंगे आपस में और आपस में बैठ के आप जो है डिस्कशन करेंगे, चाहे वो जूम पे ऑनलाइन डिस्कशन करें या फेस टू फेस बैठ के डिस्कशन करें। और जो भी नोट्स बनते जाएंगे उस डिस्कशन के दौरान उसको आप ग्रुप हेड नोट करता जाए अपने पास। आफ्टर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, आप लोगों ने अपनी स्टेप्स प्लान कर ली हैं, तो उसकी डिटेल्ड नोट्स की जो डिस्कशन होती है आपकी, वो नोट्स आपने पीपीटी फॉर्मेट में सबमिट करना है। अब इधर मैंने पीपीटी फॉर्मेट लिखा हुआ है, आई थिंक इसको वही ट्रेडिशनल जो हम एमएस वर्ड पे ही सारी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, इसको भी एमएस वर्ड ही कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी होगा, उसमें ग्राफ्स डालना, उसमें पिक्चर्स डालना and all। तो ये पूरा ग्रुप एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा जिसमें ये सारी स्टेप्स होंगी, ऑल द 4 स्टेप्स ये वाली। जी गाइस, ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. ग्रुप हेड्स सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, चले जी, तो दिस इज एंड ऑफ द सेशन एंड वी मीट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर। So guys, this is end of the session. I hope you liked this video. Do subscribe to my channel. See you next week. Till then, take care.